बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात ने दुनिया के अंदर अव्वल से लेकर आखिर किसी को बादशाह बनाया है। कोई गरीब है, कोई फ़कीर है, ये अल्लाह ताला की सारी आजमाइश है। आज नाज़रीन किराम आपके सामने एक किस्सा बयान करता हूँ कि आद की कौम, आद के ज़माने में आद जब बादशाह था तो उसके दो बेटे थे। एक बेटे का नाम शदीद था और एक बेटे का नाम शद्दाद था। जैसे ही आद की मौत वाक़ई हुई, उसके मरने के बाद शद्दाद बादशाह बन गया। जैसे ही शद्दाद बादशाही पर बैठा तो उसका अदल और इंसाफ करना बहुत ही मशहूर था। उसके ज़माने के अंदर दो आदमियों ने आपस में बै की, व्यापार किया। ज़मीन एक आदमी ने दी और दूसरे ने ख़रीद ली। ख़रीदने के बाद उनका आपस में झगड़ा हुआ। उस ज़मीन के अंदर कोई ख़जाना निकल आया तो जिसने ज़मीन ख़रीदी थी वो कहने लगा कि मैंने ज़मीन ख़रीदी है, ये ख़जाना मेरा नहीं है, ये पहले जो मालिक था ज़मीन का, ये ख़जाना उसका है। और जिसने बेची थी वो कहने लगा मैंने चूँकि ज़मीन बेची है और ज़मीन के अंदर जो भी चीज़ है वो इसकी है। इस बात पे उनका झगड़ा हुआ कि वो देने को तैयार था और वो लेने को तैयार नहीं था। तो बादशाह के सामने जब ये बात गई तो बादशाह शद्दाद ने उन दोनों को मंगवाया और उनसे पूछा कि तुम्हारी औलाद कौन सी है। तो एक ने कहा कि मेरे पास बेटा है, दूसरे ने कहा मेरे पास एक ही बेटी है। तो शद्दाद ने कहा इन दोनों का आपस में निकाह कर देते हैं, इनकी शादी कर देते हैं और वो जो ख़जाना है वो सारा इनका हो जाएगा। तो शद्दाद का किस्सा ये मशहूर हो गया और पूरी दुनिया के अंदर शद्दाद जो है उसने अपना सिक्का बिठाया और अपनी बातसी बहुत वसी कर ली। तो उस फैसले से उनका वो झगड़ा जो था वो ख़त्म हो गया और आपस में शीर व शकर हो गए। तो भाई अल्लाह ताला ने ये दुनिया को वैसी आजमाइश बनाया है कि देखो उस वक़्त ये लोग थे और एक आदमी जो है देने के लिए लड़ाई कर रहा था और दूसरा न लेने के लिए लड़ाई कर रहा था। वो कहता है तेरा है, ये कहता है तेरा है। इस बात पे झगड़ा था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात हम सब को इंसाफ पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि आज हम भी हक पर चलें और किसी की कोई चीज़ जो है ना हक न लें। आखिर में एक वजीफ़ा बता देता हूँ कि जो आदमी गरीब है, फ़क्र व फाके में मुब्तला है, हर नमाज के बाद 3 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ने के बाद या वहाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम है और ऐसा बाबरकत नाम है कि किताबों में आता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे वो भी या वहाब की कसरत करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे परिंदों चरिंदों हर चीज़ के ऊपर बादशाह बना दिया। तो जो आदमी हर नमाज के बाद ये पढ़ेगा 121 दफ़ा, आखिर में फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला उसकी गैब से मदद फरमाएंगे। अगर कोई आदमी हर नमाज के बाद नहीं पढ़ सकता तो सुबह शाम ये वजीफ़ा पढ़ना जो है उसके लिए बायस बरकत होगा और बायस इज़्ज़त व एहतराम होगा। अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।